हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको ईडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट ईडियम है दैट इज़ द बैकस्टेयर्स गॉसिप्स। तो बैकस्टेयर गॉसिप्स का मतलब होता है टॉक अमंग सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करना है। अब देखो, कोई भी पर्सन होता है, फ्रंट पे कौन बैठता है? ऑनर बैठता है, मालिक बैठता है। और बैक पे कौन बैठते हैं? सर्वेंट। तो वैसे ही है बैकस्टेयर गॉसिप्स मतलब बातचीत करना। बातचीत किसके बीच में हो रही है? बैक पे जो बैठेंगे, बैक पे कौन बैठता है? सर्वेंट। तो वहीं से इसको ऐसे रिमेंबर करना है, टॉक अमंग सर्वेंट्स। मतलब नौकरों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसी को बोलेंगे हम बैकस्टेयर्स गॉसिप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। अब देखो, बियर मतलब बर्दाश्त करना। बर्दाश्त किसको करना है? ब्रंट को। ब्रंट मतलब चोट। चोट को बर्दाश्त करना। अब चोट क्या होती है? किसी को भी कोई चोट लगती है, वो क्या होता है? एक अनप्लेजेंट थिंग होती है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट थिंग को बियर करना, तो वही इसमें भी बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। कुछ भी अनप्लेजेंट है उसको बियर करना, उसको बोलते हैं हम बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट आपके पास है बीट होलो। होलो मतलब कोई भी खाली चीज है उसको पीटना। अब देखो, कोई भी खाली चीज है उसको आप बहुत जोर से पीट सकते हो, बहुत आराम से पीट सकते हो। ठीक है, मतलब उसको अगर यहाँ पे बीट का मतलब पीटना भी होता है, बीट का मतलब हराना भी होता है। तो वहीं से इसको रिलेट किया हुआ बीट होलो मतलब टू डिफीट। किसी को इतना डिफीट करना मतलब हरा देना, थोरोली एंड कन्विंसली मतलब बुरी तरह से और बिल्कुल आराम से किसी को बीट कर देना। तो वही होता है बीट होलो। नेक्स्ट होता है वर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ते का पंछी। रास्ते का पंछी का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी पंछी है, रास्ते का पंछी मतलब जो पंछी उस रास्ते पे आता जाता रहता है उसी को बोलेंगे रास्ते का पंछी। तो मतलब क्या होगा? वन हु कम्स ओकेजनली। कोई भी पर्सन जो ओकेजनली आता जाता रहता है कहीं पे भी, उसको बोलेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू। अब इसको कैसे लर्न करना है? देखो, कोई भी बर्ड है, बर्ड क्या होगा? ऊपर उड़ेगा। ऊपर से क्या होगा? ऊपर से अगर उसको कुछ दिख भी रहा है, मतलब ऊपर है, एलिवेटेड व्यू है, उसको क्या दिखेगा? कोई भी चीज दिखेगी जस्ट ओवरव्यू से ही दिखेगा ना, पूरा डीप में तो अंदर जाके नहीं दिखने वाला। ठीक है ना, तो मतलब एक एलिवेटेड व्यू हो गया, ऊपर से दिखने वाला व्यू हो गया। तो उससे में हमें क्या दिखेगा? उसमें तो सिर्फ एक ओवरव्यू सा ही दिखेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू। नेक्स्ट आपके पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखो, ब्लू का मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पास एक ब्लू स्काई है। ठीक है, इसको कैसे रिमेंबर करना है? कोई भी ब्लू स्काई है, ब्लू स्काई है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, उसमें क्या होगा? उसमें से एक बोल्ट मतलब बिजली गिर पड़ी। अब ये क्या होगा? स्काई एकदम से क्लियर और बिजली गिर पड़ी, मतलब क्या होगा? एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होगी ना। तो इसी से ही रिलेट किया हुआ है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होगी, सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आकाश बिल्कुल क्लियर था, बिजली चमक पड़ी, दैट इज अ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो इसको इस तरह से रिमेंबर करना है। नेक्स्ट आपके पास बुजम फ्रेंड। इसको तो सिंपल है, फास्ट फ्रेंड। ठीक है, बुजम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। नेक्स्ट आपके पास बरी द हैचेट। बरी का मतलब होता है दफनाना और हैचेट मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी को दफनाना। अब कुल्हाड़ी किस लिए निकालते हैं? किसी को काटने के लिए, इस तरह से इसलिए निकालते हैं, लेकिन इसको दफना दिया, इसका मतलब क्या होगा? काटना वाटना सब बंद है। ठीक है, मतलब क्या होगा? कोई भी दुश्मनी है, एक हॉस्टिलिटी है, उसको खत्म करना, दफना देना। ठीक है, बरी द हैचेट मतलब टू एंड अ हॉस्टिलिटी। राइट, तो नेक्स्ट इडियम है बर्न अ होल इन द पॉकेट। बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है मनी स्पेंड क्विकली। अब देखो, इसको कैसे लर्न करना है? मतलब पॉकेट में कोई होल कर देना। पॉकेट में कोई होल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कि पैसे उस होल में से जाते जाएंगे। ठीक है, अगर पॉकेट में कोई भी होल हो जाता है तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? कि पैसे जाते रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मनी स्पेंड क्विकली। मनी को जल्दी खर्च करेंगे तो वही उसमें भी क्या होता है? पैसे जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो पॉकेट में होल करना मतलब मनी को बहुत जल्दी से स्पेंड कर देना, खर्च कर देना। इसको इस तरह से समझना है। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी। अब देखो, कोई भी कैंडल है, कैंडल को अगर दोनों साइड से जला देंगे उसको क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं है। कैंडल को क्या होगा? एक साइड से जलाने से उसका सही काम होगा ना। तो वैसे ही है कि कैंडल को दोनों साइड से जला दे, इसका मतलब क्या होगा? वेस्टेज ऑफ कैंडल है। इसी को इससे रिलेट किया हुआ है कि मनी को वेस्ट करना। ठीक है, कैंडल को दोनों साइड से जलाना मतलब कैंडल को वेस्ट करना। इसको किससे? मनी से रिलेट किया है, टू वेस्ट मनी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है स्टडिंग टिल लेट नाइट। अब देखो, कभी हम सुनते हैं ना, ऐसा सुनते हैं कि ये बच्चे हैं रात को लेट नाइट तक पढ़ते थे, इनके घर लाइट नहीं होती थी, दिए में पढ़ते थे, मिडनाइट ऑयल में मतलब दिया जला के पढ़ते थे। ठीक है, तो वही है बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक ऑयल को जलाना। और किस लिए जलाना? क्योंकि स्टडिंग कर रहे हैं, स्टडिंग भी हो सकता है या लेबरिंग करना, कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं टिल लेट नाइट, तो इसको बोलेंगे हम बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसका मतलब होता है नैरोली या बाय अ हेयर ब्रेड। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, अब देखो किसी के टीथ में क्या होगा, स्किन कितनी होती है, थोड़ी सी होती है। वैसे तो सारा बोन ही होता है, टूथ को या टीथ को बोन ही बोला जाता है ना, लेकिन उसमें स्किन कितनी होगी, नैरो सी। और हमने नैरो के ऊपर एक और भी पढ़ा है बाय अ हेयर ब्रेड। हेयर की ब्रेड्थ भी कितनी होती है, नैरो होती है। तो हमने इसको क्या पढ़ा था, बाल बचना। ठीक है, तो बाय द स्किन ऑफ वन टीथ था या बाय अ हेयर ब्रेड था, दोनों का मतलब क्या होगा, नैरोली या फिर बाल बचना, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है बैड एग। देखो अगर कोई भी एग है, एग बैड है, खराब निकला, उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स वर्थलेस। ठीक है, एग बैड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्थलेस। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बैड एग को हम किस तरह से रिलेट करेंगे, पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। पर्सन कैसा है, वर्थलेस पर्सन है। ठीक है, बैड एग मतलब एग बैड है, मतलब वो क्या है, वर्थलेस है। वर्थलेस कौन है, पर्सन है। ऐसे हमने एक और भी पढ़ा था, बैड ब्लड। ठीक है, लास्ट की वीडियो में पढ़ा हमने बैड ब्लड। बैड ब्लड किसके लिए आता है, जिससे हमारी किसी से दुश्मनी हो, उसको हम बोलते हैं बैड ब्लड। और बैड एग, जो कोई भी वर्थलेस पर्सन हो, उसको हम बैड एग बोलेंगे। नेक्स्ट होता है बी इन बैड बुक्स ऑफ, मतलब होता है किसी की बैड बुक्स में होना, इसका मतलब होता है आउट ऑफ फेवर। अब देखो बुक्स में कुछ भी बैड होगा, उसको हमें क्या अपने फेवर में लेना चाहिए, नहीं ना। तो कुछ भी अगर क्या होगा, कुछ भी अगर बैड बुक्स में कुछ भी है, वो हमारे क्या है, आउट ऑफ फेवर है। और कुछ भी बी इन गुड बुक्स ऑफ, अब गुड बुक्स में कुछ भी है, वो हमारे क्या है, फेवर में है, टू बी इन काइंड फेवर। इसको इस तरह से समझना है कि बैड बुक्स में होना मतलब आउट ऑफ फेवर होना, गुड बुक्स में होना मतलब इन काइंड फेवर होना, इसका इस तरह से समझना है। नेक्स्ट आपके पास ब्लू ब्लड एंड ब्लू बुक। जो ब्लू ब्लड ब्लू बुक क्या होंगे, रॉयल डिसेंट एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब इसको कैसे लर्न करना है, देखो अब हमने बैड ब्लड पढ़ा जिससे दुश्मनी होती है, बैड एग पढ़ा, वर्थलेस पर्सन होता है, अब ब्लू ब्लड भी पढ़ना है। ब्लू ब्लड मतलब, अब ब्लू वर्ड को आप एक ना शाही, जैसे गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट, राजा, शाही, उससे रिलेट करना है। इन दोनों में इस तरह से ही है। देखो ब्लू ब्लड मतलब ऐसा ब्लड या ऐसा पर्सन, ब्लू मतलब शाही पर्सन, ब्लू किससे डील करना है, शाही से रिलेट करना है। तो ब्लू ब्लड मतलब रॉयल डिसेंट, कोई शाही बंदा जिसको बोलते हैं। ब्लू बुक वही शाही बुक, मतलब कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को ही बोलते हैं ना, शाही या फिर किंगडम से रिलेट करता है जो भी। तो ब्लू बुक मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट। इस तरह से आपके पास ईडियम है। देखो हम नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है ब्लाइंड डेट। डेट का मतलब क्या होता है, मीटिंग करना किसी से, और ब्लाइंड डेट मतलब किसी ऐसे बंदे से मीटिंग करना जिसको पहले कभी ना देखा हो। ठीक है, ब्लाइंड डेट मतलब एक ऐसी डेट या ऐसी मीटिंग जिसको पहले कभी भी ना देखा हो। तो मतलब मीटिंग बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, मतलब एक लड़के और लड़की के बीच में ऐसी मीटिंग जो पहले कभी भी ना मिले हो, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट होता है बर्न वंस बोट। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। देखो अब किसका क्या मतलब है, देखो बर्न वंस बोट मतलब किसी की बोट को जला देना। सपोज एक पर्सन है, एक नदी में गया, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे पहुंचा और किसी ने उसकी बोट को बर्न कर दिया, जला दिया। ठीक है, अब जैसे उसकी बोट जल गई, इसका मतलब क्या हो गया, अब उसके लिए वापस आना मुश्किल है ना। ठीक है, तो वही है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ पे वापसी का कोई पॉइंट ना हो, इसी को हम बोलेंगे बर्न वंस बोट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, दूसरे पॉइंट पे पहुंच के किसी ने उसकी बोट को जला दिया, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज। अब देखो किसी भी चीज़ को हम लाइट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक जो भी उसके बारे में सब पता चल जाएगा लाइट के पढ़ने से। तो ब्रिंग टू लाइट मतलब टू डिस्क्लोज, मतलब कोई भी मैटर डिस्क्लोज करना, ओपन करना। नेक्स्ट आपके पास बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब होता है सीक्रेटली। अब देखो सीन, कोई भी सीन चल रहा है, फ्रंट पे कुछ भी चल रहा है, वो आपको सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सीन के पीछे है वो किसी को भी नहीं पता ना, उसको क्या बोलेंगे हम, सीक्रेट है। तो इसलिए बिहाइंड द सीन का मतलब हो गया सीक्रेटली। नेक्स्ट होगा बेंडी वर्ड्स। बेंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू। ठीक है, बेंडी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, बेंडी मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अब टेढ़े मेढ़े वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी बंदा जो है टेढ़े मेढ़े वर्ड्स या गलत वर्ड कब बोलता है, जब किसी से कोई आर्ग्यूमेंट करता है। ठीक है, तो बेंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू, मतलब किसी से कोई आर्ग्यूमेंट करना। नेक्स्ट आपके पास बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब होता है डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड रहना, उसी को बोलेंगे बैंक अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली या फिर धीरे धीरे। तो बाय एंड बाय का मतलब ग्रेजुअली, ये आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा सिंपली।
बाय एंड लार्ज, लार्ज है तो मतलब बहुत सारा, कुल मिलाकर। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है ऑन द होल, कुल मिलाकर। तो इसमें रह गया हमारा ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट। अब इसका कैसे ओरिजिन हुआ है, देखो सबसे पहले क्या हो, ध्रुवों की खोज कर रहे थे, ध्रुवों की मतलब पोल्स की। पोल्स को डिस्कवर करने के लिए क्या करना था, आइस थी, आइस को क्या करना था, ब्रेक करना था। तो आइस को ब्रेक करने के लिए क्या किया, पावरफुल जो जहाज़ थे, ठीक है, उसके डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावरफुल जहाज का डिस्कवर किस लिए हुआ था, ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करने के लिए हुआ था, पोल को डिस्कवर करने के लिए हुआ था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ, ब्रेक द आइस किस लिए यूज़ होने लगा, किसी काम को फर्स्टली इनिशिएट करने के लिए हुआ, क्योंकि जहाज़ों की खोज भी पहले तभी हुई थी ना, उसको फर्स्ट टाइम ध्रुवों की खोज के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा था, तो नए काम को शुरुआत करने के लिए हुआ। लेकिन बाद में क्या हो गया, लेकिन बाद में फिर ये टाइम के साथ चेंज हो गया, तो ये हो गया टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, मतलब सबसे पहले बोल के साइलेंस को ब्रेक करना। सिंपल, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना, ब्रेक द आइस मतलब ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस को ब्रेक करना बाय स्पीकिंग फर्स्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।